दोस्तों आपका स्वागत है प्रिया ट्रैवल लाइट में। इस चैनल पर हम आपको दिखाते हैं ट्रैवल से जुड़ी बहुत सारी जानकारी। अगर आप एडवेंचरस हैं और जिंदगी में कुछ नया रोमांचक करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए लाए हैं बहुत सारी ऐसी ही जानकारी। आज हम आपको दिखाएंगे कि पासपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो उससे पहले क्लिक कर लीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। दोस्तों आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं कि पासपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये हमने आपको इससे पहले बताया था, और कौन कौन से देश हैं जहां पर आप सिर्फ भारतीय पासपोर्ट के साथ जा सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 59 ऐसे देश हैं जहां पर आप सिर्फ भारतीय पासपोर्ट के साथ जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय पासपोर्ट अब दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट में शामिल हो चुका है। इसीलिए भारत के लोग ऐसे 59 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। दोस्तों भारतीय पासपोर्ट का रंग 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय पासपोर्ट के नीले रंग के पासपोर्ट के बारे में, कि वो कैसा पासपोर्ट होता है, किन लोगों के लिए बनाया जाता है और इनका क्या काम होता है। नीले रंग का पासपोर्ट रेगुलर और तत्काल दोनों तरह से उपलब्ध है। ये पासपोर्ट भारत के साधारण लोगों के पास होता है और इस पासपोर्ट का नीला रंग भारतीयता को दर्शाता है। इसको आधिकारिक और राजनयिक से अलग रखने के लिए इस पासपोर्ट का रंग नीला रखा गया है। इस पासपोर्ट से विदेशों में कस्टम अधिकारी या दूसरे किसी भी अधिकारी को किसी भी तरह की जाँच करने में दिक्कत नहीं आती और उनको पासपोर्ट की जांच करने में बहुत आसानी होती है। नीले रंग के पासपोर्ट में पासपोर्ट धारक का नाम होता है, उसके साथ ही उसकी जन्म तिथि, उसका जन्म स्थान, उसके साइन, उसकी फोटो और उसके साथ साथ पासपोर्ट धारक से जुड़ी हुई कुछ जानकारी पासपोर्ट में होती है। इस पासपोर्ट को पासपोर्ट धारक की पहचान के रूप में भी देखा जाता है। जब किसी भी आदमी को पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है या उसका पासपोर्ट बना दिया जाता है तो आदमी पासपोर्ट के ऊपर वीजा लगवाकर कहीं भी जा सकता है। अब आपको पता चल गया होगा कि नीले रंग का पासपोर्ट भारतीय साधारण लोगों के लिए बनाया जाता है, यानी कि ये सिविलियंस के लिए होता है। दूसरा है सफेद पासपोर्ट। सफेद पासपोर्ट दूसरी पासपोर्ट जैसे कि नीली पासपोर्ट से अलग होता है। ये पासपोर्ट ऑफिशियल लोगों के लिए बनाया जाता है, सरकारी कामकाज के लिए विदेश में जाते हैं। इस पासपोर्ट के सफेद रंग से ये सरकारी अधिकारियों को दर्शाता है। ये पासपोर्ट जो भी आदमी सरकारी कामकाज के लिए विदेश में जा रहा है उनके लिए होता है। सफेद रंग के पासपोर्ट को बनवाने के लिए अलग से एप्लीकेशन देनी पड़ती है। इस एप्लीकेशन में उनको ये बताना पड़ता है कि उस आदमी को सफेद पासपोर्ट की जरूरत किस लिए है और वो इसे क्यों पाना चाहता है। सफेद पासपोर्ट वाले आदमी को कुछ सुविधाएं अलग से मिलती हैं। इसके बाद है मैरून कलर का पासपोर्ट। भारत के पासपोर्ट में तीसरा रंग है मैरून कलर। इस पासपोर्ट को राजनयिक पासपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये राजनीतिक और सीनियर सरकारी अधिकारियों के लिए बनाया जाता है, जैसे कि IPS, IAS जैसे उच्च अधिकारियों को मैरून कलर का पासपोर्ट जारी किया जाता है और इस पासपोर्ट से उन उच्च अधिकारियों को विदेशों में यात्रा से लेकर सभी तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं। इस पासपोर्ट की वजह से वीजा लगवाने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती और इस पासपोर्ट के कारण उन लोगों को सामान्य लोगों से जल्दी इमिग्रेशन मिल जाता है। क्योंकि इस पासपोर्ट की अलग से पहचान है, इसीलिए किसी भी जांच अधिकारी को जांच करने में परेशानी नहीं होती। इस तरह के पासपोर्ट धारक की जाँच बहुत कम की जाती है। इस पासपोर्ट को बनवाना वैसे तो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए अलग से एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, जिसमें आपको बताना होता है कि आखिर आपको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की जरूरत क्यों है, आप इसे क्यों पाना चाहते हैं, और इस पासपोर्ट के धारक को विदेश में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है। इस तरह के पासपोर्ट के धारक के खिलाफ विदेशों में केस भी करना बहुत मुश्किल होता है और आसानी से इस तरह के लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि पासपोर्ट रंग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अवधि के आधार पर पासपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पासपोर्ट 2 तरह के होते हैं अगर आप उन्हें अवधि के आधार पर चेक करें तो। सामान्य पासपोर्ट जो कि 10 से 20 दिनों के अंदर बनवाया जाता है और दूसरा तत्काल पासपोर्ट जो 3 से 7 दिनों के अंदर बन सकता है। लेकिन तत्काल पासपोर्ट का खर्चा सामान्य पासपोर्ट से थोड़ा ज्यादा होता है। अगर मान लीजिए सामान्य पासपोर्ट का खर्चा 1000 है तो तत्काल का 3000 होता है, क्योंकि बहुत जल्दी बनवाया जाता है। इसमें आपकी सभी जानकारी को जल्दी से वेरीफाई किया जाता है और इसका इसी वजह से खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आपको बहुत जल्दी पासपोर्ट की जरूरत है तो आप तत्काल में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पासपोर्ट रेगुलर पासपोर्ट की तरह ही होता है, बस ये जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तत्काल
पासपोर्ट अप्लाई करने के 3 से 7 दिन के अंदर ही पासपोर्ट बनकर डाक के द्वारा आपके घर तक पहुंच जाता है और इसके अलावा सामान्य पासपोर्ट को बनवाने में 20 दिन का समय लगता है। कई बार तो इस पासपोर्ट को बनवाने में 1 महीना भी लग जाता है। इसके बनने के बाद भी इस पासपोर्ट को आवेदक के घर तक पहुँचाया जाता है। अब है दोस्तों पेज के आधार पर पासपोर्ट के प्रकार। जैसे कि पासपोर्ट सामान्य और तत्काल 2 तरह का होता है, उसी तरह पेजेस के आधार पर भी होता है। जैसे कि 36 पेज का और दूसरा 60 पेज का। बच्चों के पासपोर्ट की 36 पेज की ही बुक दी जाती है। वहीं बड़े आदमी जैसे 18 साल से ऊपर उन्हें 36 पेज की बुक भी मिल सकती है और 60 पेज की भी मिल सकती है। इसके बाद है वैधता के आधार पर। वैधता के आधार पर पासपोर्ट 2 तरह के होते हैं। 10 साल की अवधि के लिए जो कि सामान्य लोगों के लिए बनता है, और इसके अलावा वयस्क पासपोर्ट ये बच्चों के होते हैं, यानी कि 5 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए ये पासपोर्ट बनाया जाता है। 15 साल का बच्चा भी 10 साल के सामान्य पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद है दोस्तों कि पासपोर्ट कौन कौन बनवा सकता है। भारत का कोई भी आदमी पासपोर्ट बनवा सकता है। 1 दिन की उम्र के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के आदमी का पासपोर्ट बन सकता है। जिनके माता पिता का पासपोर्ट होता है वो अपने बच्चे के लिए सर्टिफिकेट के आधार पर भी पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको अपनी जन्म की तारीख का सबूत देना होता है। इसके लिए आप जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं क्लास की मार्कशीट दे सकते हैं। इसके बाद आपको अपने एड्रेस का सबूत देना होता है, जिसमें आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये सब चीजें लगाकर अपना ID का सबूत दे सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। देखते रहें प्रिया ट्रैवल लाइट्स।